बाबा 886 की मुरली में कहा है कि साक्षात्कार का अर्थ समझने वाले छोटी माँ है, लेकिन पहले गीता माता साक्षात्कार की बात को समझती है ना, फिर बाद में दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा को समझाती है ना, फिर छोटी माँ कैसे कहा है? फिर छोटी माँ कैसे कहा है? क्या कैसे कहा? आदि क्या कहना चाहते हैं? बड़ी माँ रुद्रमाला का मणका है या विजयमाला का मणका है? रुद्रमाला का मणका बुद्धिवादी होता है या विजयमाला के मणके बुद्धिवादी होते हैं? तो जो रुद्रमाला का मणका है वो तो बुद्धिवादी है, वो साक्षात्कार से बात को समझेगा या बुद्धि से समझेगा? है साक्षात्कार से समझेगा, बुद्धि के साक्षात्कार से समझेगा। माने बड़ी माँ जो है उसके सामने साक्षात्कार की बात नहीं है, वो तो बात को बुद्धि के आधार पर समझने वाली है। और छोटी माँ, हाँ छोटी माँ बुद्धिवादी नहीं है, तो भावनावादी है। इसलिए साक्षात्कार से वो बहलती है। लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है, एक रूप कहा जाता है, एक बसंत कहा जाता है। तो दिव्य गुणों की खुशबू आती है, किसमें? बुद्धिवादी में आती है या दिल वाले में आती है? दिल वालों में आती है। और दीदी मम्मा को कहते हैं, फिर दीदी मम्मा को कहते हैं, फिर दीदी यमुना को कहते हैं क्या? नहीं, कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां बताई गई, उनका नाम दिया है प्रजापति पिता कश्यपी ब्रह्मा। उनसे सृष्टि पैदा हुई। 2 पत्नियां थी, एक दिति बड़ी और अदिति छोटी। दिति से दैत्य पैदा हुए। दैत्य होते हैं अद्वैत युग में या द्वैत युग में? हाँ, दैत्य होते हैं द्वैत युग में और अद्वैत होते हैं अद्वैत युग में। सत्युग त्रेता है अद्वैत युग और द्वापर कलयुग है दैत्यों का युग। यज्ञ के आदि में स्थापना हुई। तो भक्तों के द्वारा फाउंडेशन पड़ा या ज्ञानी तो आत्माओं के द्वारा फाउंडेशन पड़ा है? फाउंडेशन किसके द्वारा पड़ा है? ज्ञान था शुरुआत में? ज्ञान तो था ही नहीं। कहे कि प्रजापिता में शिव ने प्रवेश करके ज्ञान दिया, तो वो ज्ञान अधूरा था या संपूर्ण था? ज्ञान ही अधूरा था, खुद प्रजापिता ही फेल हो गया। और शिवाजी के पिता का नाम शाहजहां है। शिवाजी के नाम, पिताजी का नाम क्या है? शिवाजी के पिताजी। शिवाजी हिंदू है, शाहजहां मुस्लिम। ऐसा उल्टा होता है। पिता का नाम क्या है? शिवाजी का। शाहजी।
लगता है माता जी को कोई दूसरा लिखवाता है। माता जी पढ़ पढ़ के सुनाती है। बाबा अहल्या ने सर्प को ले आई तो अहल्या ने सर्प को ले आई तो अही हाँ। अही माने ही सर्प और ले आ माने ले आई। क्या यमुना ने 3 बीज इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन में तो 20 को ज्ञान सुना के बाप के सामने ले गई क्या? जो यमुना है सो अहिल्या है बीज रूप में, आधारभूत में भी अहिल्या है। बीज होगा तो बीज की कोई जड़ भी होगी, जड़ माने आधारभूत, बीज माने बाप समान। बाबा ऐसे कह रहे हैं कि जगदम्बा भी शरीर छोड़ेंगे, क्या ये सही है क्या? जो भी आत्माएं पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगी तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। भक्ति मार्ग के संस्कार थोड़ी भी रह जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। अब ज्ञान मार्ग का पक्का और ज्ञान मार्ग के कच्चे, कौन कौन से धर्म वाले ज्ञान मार्ग के पक्के कहे और कौन कौन से धर्म वाले ज्ञान मार्ग के कच्चे कहे हैं? हैं? तुम हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, तो सूर्यवंशियों को पक्के कहें या चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी, कोई को भी पक्का कहे? सूर्यवंशी को भी पक्का कहे। तो माला में भी पक्के हैं सूर्यवंशी के बीज, और धर्मों के जो बीज हैं उनको पक्का नहीं कहेंगे। चंद्रवंशियों का बीज कौन है? मूल। रुद्रमाला में चंद्रवंशियों का मूल बीज कौन है? हैं? जगदम्बा। तो अपने को कन्वर्ट करके वो सूर्यवंशियों की सहयोगी बन पाती है 21 जन्म के लिए? है? बनती है? नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि पूरे पूरे अपने संस्कारों को चेंज नहीं कर सकती। जगदम्बा स्वर्ग में रहेगी क्या? स्वर्ग में तो आएगी। जगदम्बा संग में रहेगी, स्वर्ग में रहेगी। 84 जन्म भी लेगी, लेकिन पूरे 84 जन्म नहीं लेगी। क्या ये सही है ये बाबा? क्या? बाबा प्रजापिता से 1 साल से भी ज्यादा उम्र है जिनका है? प्रजापिता से 1 साल से भी ज्यादा उम्र है जिनका, वो शरीर छोड़ेंगे, क्या ये सही है क्या? मैंने प्रजापिता की उम्र है 42 जन्म, और उसकी उम्र उस हिसाब से होती है जाकर के 66, और जिनकी उम्र 67 साल है। माना प्रजापिता ने जब शरीर छोड़ा होगा उससे 1 साल पहले ही वो शरीर छोड़ करके जन्म ले गए। तो पहले पहले यज्ञ को किसने छोड़ा होगा? हैं? राम वाली आत्मा ने छोड़ा होगा।
इससे साबित होता है कि दूसरी आत्माएं जिनकी उम्र ज्यादा है वो तो फिर उस लिस्ट में ही नहीं आते हैं। बाबा सूक्ष्म है नहीं कहते, फिर विनाश के समय आत्मा शरीर छोड़कर सूक्ष्म में जाएगी, सूक्ष्म स्टेज में जाएगी। शरीर नहीं होगा लेकिन सूक्ष्म वाइब्रेशन में रहेगी, स्थूल शरीर नहीं रहेगा। संसार की ऊंची ऊंची स्टेज में रहेगी। और सूर्यवंशी छोड़ करके चंद्रवंशी से लेकर सारे धर्मों वाले शरीर छोड़ेंगे क्या? अरे अभी अभी तो बताया, अभी बताया, भूल गए? तुम हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के। जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के 84 जन्म लेने वाले हैं, उनमें जो पहले जन्म की प्रजा है उसकी क्या खसूसियत होती है? यथा राजा तथा प्रजा। राजा ज्ञानी तू आत्मा, तो प्रजा भी ज्ञानी तू आत्मा होगी। प्रजा में भी कूट कूट के ज्ञान भरा हुआ होगा, और चंद्रवंशियों में वो ज्ञान वो नहीं होगा। ज्ञान माने पहचान। अगर फिर भी पहचान हो तो कोई बाप को छोड़ेगा क्या? है? नहीं छोड़ेगा। पहचान नहीं होती है तो छोड़ना होता है, दूसरों को पकड़ना होता है, भटक जाते हैं। भक्ति मार्ग में भटकते हैं, ज्ञान मार्ग में भटकते हैं। ज्ञान मार्ग में तो पक्का ठिकाना मिल जाता है। एक ठिकाना मिल गया तो इधर उधर क्यों भटकेगा, धक्के क्यों खाएगा? भक्ति मार्ग में धक्के खाना होता है। तो बस शरीर छोड़ना माना देह भाव छोड़ना, या स्थूल शरीर छोड़ना है? बाबा कौन सा सिखाते हैं? स्थूल शरीर छोड़ना सिखाते हैं या देहभान छोड़ना सिखाते हैं? बाबा तो हमें सिखाते ही है जीते जी मरना। जीते भी रहे लेकिन देहभान से पूरे मर जाए। बाबा सुभद्रा का पाठ अष्टदेव में दूसरे मणके है, दूसरा मणके है क्या? ये सही? उड़ीसा में जगन्नाथ का मंदिर दिखाते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में कौन कौन सी मूर्तियां दिखाई है? कृष्ण, बलराम और सुभद्रा। तो जो कृष्ण और बलराम हैं वो तो बाप दादा हो गए, राम कृष्ण वाली आत्माएं हो गई। सु माने क्या और भद्रा माने क्या है? सु माने सुंदर और भद्र माने कल्याणकारी। सुंदर रूप से सभी का कल्याणकारी। तो जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के साथ सुभद्रा दिखाई गई है वो किसकी यादगार हुई? छोटी मम्मा की यादगार हुई, बड़ी मम्मा की यादगार हुई, या यमुना की यादगार हुई, या गंगा की यादगार हुई? किसकी यादगार हुई?
है बड़ी मम्मा की है, जो सदा साथ रहे उसी की यादगार होगी, या साथ में रहने में बिछुड़ जाए संगम युग में उसकी यादगार होगी? है? जब से ज्ञान में चले, चाहे एडवांस ज्ञान हो चाहे बेसिक ज्ञान हो, आदि से लेकर के अंत तक साथ रहे। ऐसे कितने मणके हैं जो आदि से लेकर के अंत तक साथ रहते हैं? 8। और 8 में भी सबसे जास्ती साथ किसका रहता है? अरे नंबरवार है तो नंबरवार ही साथ देते होंगे ना। नंबर 1 का साथ देने वाले 7 हुए ना, तो वो 7 नंबरवार होंगे या बराबर होंगे? नंबरवार होंगे। तो उनमें जो पहला है वो सबसे जास्ती साथ देता है, इसलिए जगन्नाथ मंदिर में साथ दिखाया जाता है सुभद्रा को। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं शंकर जी को कौन सी नगरी प्यारी है? काशी नगरी प्यारी है। बाबा, आत्मा से परमात्मा ये बात सिर्फ प्रजापिता के लिए ही लागू होता है क्या? पूछने की बात है। कौन सी आत्माओं के बीच में पार्ट बजाने वाली जो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, उन आत्माओं के बीच में कौन सी आत्मा है जो परम पार्टधारी है? परम माने हीरो पार्टधारी है? एक प्रजापिता की ही आत्मा है। ऑलराउंड पार्टधारी। बड़ा लंबा चौड़ा चक्कर। लाजिमी माने क्या? लाजिमी माने अवश्य ही, जरूर जरूर। तो जवाब मिल गया ना। ब्रह्मा ही रावण बनता है, ब्रह्मा ब्रह्मा रावण नहीं बनता है। ब्रह्मा बनाता है, मुझे बोला है। ब्रह्मा रावण का बाप है। रावण है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, 5 तत्व और 5 विकार, ये रावण के रूप है। और इनका बाप है देवभान। वो देवभान ब्रह्मा का रूप है। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा के दिन बोलते हैं। माना ब्रह्मा है माता का पार्ट। माता में देवभान रहता ही रहता है। और क्या? ब्रह्मा के दिन ब्रह्मा की रात बोलते हैं। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का दिन है तो ब्राह्मणों का दिन है। ब्रह्मा की रात है तो ब्राह्मणों की रात है। अभी क्या है? अभी ब्रह्मा का दिन है कि ब्राह्मण की रात है? हैं? क्या है? संगम। हाँ, संगम तो है, लेकिन संगम में रात कहें या दिन कहें? दिन है। दोनों है। अनिश्चय माने रात और निश्चय माने दिन। तो ब्रह्मा को अभी अनिश्चय है या निश्चय है? ब्रह्मा को ही अनिश्चय है तो सबको घड़ी घड़ी अनिश्चय आता रहता है।
जो कहते हैं हम करके दिखाएंगे, हम स्वर्ग को स्थापन करेंगे, हम स्वर्ग बनाएंगे, वो करेंगे करेंगे कुरु कुरु हो गए। वो कुरु की औलाद है कौरव और पंडा की औलाद है पांडव। पंडा उसे कहा जाता है जो पार लगाता है, पार लगाने वाला है एक भगवान। ज्ञान तो शिव से ही मिलते हैं ना। ज्ञान देने वाली आत्मा है शिव। शिव वो तो सत्यप्रधान है। हाँ? बना वो देववान में तो नहीं आते हैं, सब कुछ नहीं। हाँ जी, देवान में नहीं आती नहीं आते। तो ज्ञान तो सत्यप्रधान से ही आना चाहिए ना। चार अवस्थाओं में क्यों गुजर रहे हैं? और क्या समझते कि रामकृष्ण की आत्मा है ज्ञान देने वाली है? ऐसे बाबा बोल रहे हैं ना, ज्ञान भी ऐसा 4 अवस्था में गुजरती है। मनुष्यों के अंदर की बात बताई, परमात्मा सुप्रीम सोल की बात नहीं बताई कि 4 अवस्थाओं से गुजरता है। वो तो सत्यप्रधान ही है। जिसमें प्रवेश करता है या जो बच्चे उनके संसर्ग संपर्क में आते हैं, उन सब का ज्ञान 4 अवस्थाओं से पसार होता है। शिव नहीं 4 अवस्थाओं से पसार होता है। जो चक्कर में आवे, जो गिनती में आवे, शिव को चक्कर में आवेगा कहेंगे? फिर तो 4 अवस्थाओं में कैसे आएगा? 4 अवस्थाओं के चक्कर में आत्माएं आती हैं या सुप्रीम सोल आता है? आत्माएं आती हैं। प्रश्न आया है, पृथ्वीराज चौहान जब अंधा हो गया तो उसने मोहम्मद गौरी को कैसे मार गिराया? क्योंकि अंधा आदमी तो युद्ध कैसे करेगा? उनको प्रैक्टिस थी आवाज वेदी बाण मारने की, क्या बिना देखे, शिकार को देखा नहीं, लेकिन आवाज आई कहीं से, पीछे से आई, दाएं से आई, बाएं से आई, देखा नहीं और आवाज के आधार पर बाण मार दिया। एक्यूरेट उसी जगह पर जाके लगा जहां से आवाज आई। तो देखने की बात है क्या इन आंखों से है? तो ऐसे ही मोहम्मद गौरी को इशारा मिला उसे, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। क्या 4 बांस ऊपर और 24 गज और 8 अंगुल ऊपर पृथ्वीराज को इशारा दे दिया कविता करके, क्योंकि मोहम्मद गौरी तो हिंदी इतनी जानता नहीं था, तो कविता बोल दी और इशारा दे दिया इतनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है, अभी चूकने की बात नहीं है। उधर ही उन्होंने निशाना बांध दिया। उनके मंत्री ने। जो कवि था बड़ा भारी, मुसलमान लोग वहाँ पर लेडीज काला कपड़ा पहनते हैं और जेंट्स सफेद कपड़ा पहनते हैं। मुसलमान लेडीज काला कपड़ा पहनता है, माता जी मुस्लिम बुर्का डालता है ना, मुसलमान औरतें बुर्का डालता है, वो माता को महाकाली की औलाद है ना, चंडिका देवी की औलाद है, तो जिसकी औलाद है वैसे ही कपड़े पहनेगी ना। और अपन किसकी औलाद है? सरस्वती पुत्र हैं, इसकी औलाद है। हम ब्राह्मण, हम सरस्वती पुत्र हैं, तो सरस्वती के कैसे कपड़े होते हैं? सफेद कपड़े होते हैं।
शिवाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज कोई लास्ट राजाएं थोड़े ही हुए हैं दिल्ली के। पृथ्वीराज चौहान तो कलयुग के आदि का है, महाराणा प्रताप मध्य के हैं, और शिवाजी तो औरंगजेब के जमाने का है। जब मुगलों का पतन होने लगा, उनको लास्ट राजाएं थोड़े ही कहेंगे। लास्ट में तो ढेर के ढेर राजाएं होते हैं हिंदुस्तान में, या एक दो राजाएं होते हैं? ढेर के ढेर राजाएं होते हैं। अंग्रेजों के जमाने में कितने को महाराजा का टाइटल मिल गया। एक बार कदरी में है कुर्लाम पंडग हैं? आकाश से अपनी भाषा में बोल दो। కదిరిలో ఒకసారి పిడుగుపడి నరసింహస్వామి దేవాలయం గోపురం మీద పడి రెండు వైపులా చెట్టిందంట, गोबर गोबर है? मंदिर का ऊंचा गुम्बद होता है, उसके ऊपर पिड़ुग पिड़ुग बोलते हैं ऊपर से वो क्या आकाश में बिजली होने लगा, वो बारिश बारिश आने का समय बारिश पड़ते समय वो फट के निकल के इसमें मोला सिर का आता है। ये बोल रहे थे वो। प्रकृति में तो बिजली गिरे। बिजली गिरती है? हाँ बिजली गिरती है ना। हाँ। वो मंदिर में छोटी में गिरे, वो हाँ। छोटी जो है वो फट गए इधर खदरी में। हाँ हाँ। खदरी में वो तो क्या बड़ी बात हो गई? मारते हैं। तो बिजली अक्सर करके गिरती ही रहती है। हाँ वही अभी अभी गिर रही है। जो गुम्बद में जो उन्होंने लगाया मेटल का, किसी तांबे आदि धातु का लगाया, उसका कनेक्शन नीचे जमीन में नहीं दिया होगा, वो फट गया। हाँ? उसका तार के द्वारा नीचे अगर कनेक्शन दिया होता तो बिजली नीचे जमीन में चली जाती, फटने की बात ही नहीं रहती। अभी अभी 1 महीना पहले होगा। हाँ। खदरी और हो रहा है इधर। तो सब होना ही है। बाबा अभी के मुरली में है ना, शिव को मना क्या है? शिव को मना क्या है? चिपको है? क्या बोला वो अभी भी मुरली में है ना, चित्तबो। चित्तको? क्या चित्तको पट्टको? ఇది ఒక ప్రదేశం పేరమ్మా, అది ఒక ఊరి పేరు. అది చికాగో बाबा त्रिमूर्ति बाबा शिव देता है ना, त्रिमूर्ति से हाँ। इसमें बाबा छोटी माँ, बड़ी माँ और राम वाली आत्मा और लेकर इसमें 4 हो गया ना। मूर्ति कहाँ है? बेड़िया का मूर्ति अभी लेखराज की है, फिर कैसे गिनेंगे? मूर्ति की मूर्तियाँ चाहिए, आदि में विश्व विजय करके दिखलावे। आदि में आज की बात, झंडा जो झंडारोहण किया जाएगा, जो झंडा के 3 कपड़े सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, वो प्रैक्टिकल में मूर्तियाँ चाहिए या मरगई सो चाहिए? प्रैक्टिकल में चाहिए। तो 3 मूर्तियाँ कौन सी होंगी? झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विश्व विजय करके दिखलावे। वो कौन से 3 कपड़े हैं जो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं?
ब्रह्मा का? नहीं, इसमें मीडिया कौन बनता है, निमित्त कौन है? अरे पहले ये बताओ, ब्रह्मा का कपड़ा है? वो तो है ही नहीं। वो ब्रह्मा की आत्मा जिस बड़ी माँ में प्रवेश करती है, वो जगदम्बा हुई ब्रह्मा, प्रैक्टिकल में कपड़ा। इसलिए वो हरे रंग का कपड़ा वो हो गया। फिर वैष्णवी का कपड़ा सफेद, सात्विकता की निशानी। फिर क्रांति करने वाले की निशानी लाल कपड़ा शंकर का। ये 3 प्रैक्टिकल कपड़े हैं जो सारे विश्व के ऊपर मिलकर के विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए ब्रह्मा यादगार नहीं है 3 मूर्तियों में। प्रजापिता ने फेल हो गया, कब वो सीरीज आगे के आदमी बाबा राम जी ने शादी होने के बाद माता पिता को नमस्कार करते हैं, और साथ साथ वो शादी होने के बाद माता पिता को नमस्कार करते हैं। शादी होने के बाद खुशी आ गई इसलिए करते होंगे। साथ साथ में वो प्रजा है ना, उसको भी नमस्कार करते हैं। किसी क्यों? वस्तु का पालना तो प्रजा की करनी है ना। प्रजा ही नहीं होगी तो राजा किस काम का? रामवाली ने राम फेल हो गया ना, कहते हैं वो कब डेट कभी सीरीज हुआ, अब हिंदी में बोला है 20 और 25 वर्ष। उन बच्चों के लिए क्या बोला है? कोई 20 कोई 25 वर्ष के हो गए होंगे। तो जिस तारीख की मुरली में बोला है वो 67 की मुरली है। 67 में से 20 और 25 वर्ष घटाया जाए तो कौन सा सन आता है? 42 और 47। ये 2 शब्द 2 सन आ जाते हैं। उनमें एक वाली राम सीता वाली आत्मा, एक राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा ने पहले शरीर छोड़ा, सीता वाली आत्मा ने बाद में शरीर छोड़ा। जिस समय शरीर छोड़ा उसी समय कहेंगे फेल हो गए। यज्ञ में आदि से अंत तक बने रहे तो फेल कहेंगे कि पास कहेंगे? जिसने अंत देखा उसने सब कुछ देखा, और बीच में ही फां हो गए तो फेल हो गए। राम जी का पिता दशरथ है ना बाबा। हमको तो अच्छा, दशरथ है अभी? वो कौन है बाबा? अभी दशरथ है कोई? रथ माने क्या? रथ माने शरीर, और 10 माने क्या? 5 और 5 10। तो झाड़ के चित्र में नीचे कितनी जड़ें हैं? 10 जड़ें हैं। 5 इधर और 5 इधर। ये 10 जड़ें जो हैं, राम वाली आत्मा तो 76 से प्रत्यक्ष होती है, तो 76 से पहले कोई 10 जड़ें हैं ब्रह्मा के जमाने की, जो राम वाली आत्मा की पालना करती है। वो ही 10 रथ हो गए। उनमें यज्ञ के आदि वाला प्रजापिता भी शामिल है, वो भी एक रथ हो गया, जिसके लिए मुरली में बोला राम ही रावण बनता है। सबसे बड़ा रथ वो हो गया। रावण को भी कितने रथ होते हैं? 5 10 रथ।
बाबा भीष्म पितामह छोटी मम्मी के लिए लागू होता है क्या? भीष्म पितामह स्त्री था या पुरुष था? और बड़ी छोटी मम्मी है? छोटी मम्मी प्रवृत्ति मार्ग में रहेगी या निवृत्ति मार्ग में रहेगी? है? और भीष्म पितामह निवृत्ति मार्ग वाले थे या प्रवृत्ति मार्ग वाले थे? ये का बात कहाँ से निकालनी फिर? छोटी मम्मी निवृत्ति मार्ग वाली, मतलब संन्यास के हिसाब से है? मतलब संन्यास के हिसाब से सन्यासी है कि ब्रह्मा के परिवार में है? हाँ, जो ब्रह्मा को मानने वाले हैं वो तो ब्रह्मा के परिवार के हो गए। जो ब्रह्मा को भी नहीं मानते, मुरलियों को भी नहीं मानते, वो हो गए निवृत्ति मार्ग वाले। में गुलजार जाति में ब्रह्मा बाबा आता है ना, वो तो ड्रिल सीखता है। मैं परंदामी हूँ, सूक्ष्मते हूँ, मैं साकार हूँ। तो मतलब क्या है? सूक्ष्मते में बताते हैं ना, मैं परंदामी निवासी हूँ। ड्रिल सिखाते हैं, ड्रिल सिखाते हैं। वो सब मतलब है परंदाम निवासी, सूक्ष्म निवासी, स्वर्ग का निवासी। एक मिनट के लिए बताते हैं, ड्रिल सिखाते हैं। कौन? गुलजार जाति में आते हैं। बीके वालों की सिखाते हैं, उनकी बात क्यों उठाते हैं? बाबा मुरली में क्या सिखाते हैं वो बात उठाओ ना। बीके वाले उल्टा ज्ञान देते हैं या सीधा ज्ञान देते हैं? उनकी बातें उठाने। ब्रह्मा बाबा को बुलाते हैं ना, वो मेरे ब्रह्मा बाबा को बुलाते हैं ना गुलजार जाति में। तब सब दूसरी देखकर एक मिनट के लिए शांत हो जाओ, ब्रह्मा बोलते हैं ना गुलजार जाति में। वो मतलब क्या है? ड्रिल सिखाते हैं। मैं परंदा में निवासी हूँ और सूक्ष्मती निवासी हूँ और स्वर्ग का निवासी हूँ बोलता है। तो ब्रह्मा ने खुद आकर बोल रहा है ना, क्या पूछना चाहते हैं? ड्रिल होना अपनी भाषा में बोल दे, कोई तो समझेगा। हम नहीं समझेंगे तो क्या? अव्यक्तवाणी में ब्रह्मा बाबा ने 1 मिनट के लिए ड्रिल सिखाते थे बाबा। अव्यक्तवाणी में ब्रह्मा बाबा ने समान में साकारी, आकारी, निराकारी 1 मिनट के लिए ड्रिल सिखाता है। 1 सेकंड में साकारी हो जाओ, 1 सेकंड में निराकारी हो जाओ, 1 सेकंड में आकारी हो जाओ। मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि साकारी हो जाओ माने देह भान में है, अभी भाषण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं कर्मेंद्रियों से, तो साकारी स्टेज है। अब 1 सेकंड में हम जैसे कि बुद्धि से त्याग दिया, कर्मेंद्रियों से कर्म करना भी बंद किया, आंखें होते हुए भी, खुले होते हुए भी जैसे हम उड़ गए, तो ये दुनिया देखने में नहीं आती है। जहाँ बुद्धि मन जहाँ पहुंच गया बस वहाँ की स्टेज हो जाती है, तो अव्यक्त हो गए। उस अव्यक्त में 2 तरह की स्टेजेस है। एक है मनन चिंतन मंथन की स्टेज, ज्ञान की स्टेज, या नई दुनिया की स्टेज, या नई दुनिया की प्लानिंग की स्टेज, वो है आकारी स्टेज। और इससे भी ऊपर एक और स्टेज है जहाँ सिर्फ बिंदु, निराकारी स्टेज। तो 1 सेकंड में निराकारी हो जाओ, 1 सेकंड में मनन चिंतन मंथन में चले जाओ, और 1 सेकंड में जब चाहो तब कर्मेंद्रियों के कर्म करने की स्टेज में आ जाओ। ये 3 अवस्थाएं बताई अव्यक्तवाणी। ये प्रैक्टिस घड़ी घड़ी करना है। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। बाबा हिरण्याक्षर तपस्సు में बैठते हैं ना बाबा, उस युवक पत्नी के और देवेंद्र ले जाते और तपस्या करने का समय हिरण्याक्षर
क्या क्या टीवी में देखते रहते, हिरण्यकश्यप का पत्नी है और टीवी की बातें याद आती रहती हैं। मुरली के पॉइंट, अव्यक्तवाणी के पॉइंट याद ही नहीं आते। देवेंद्र कौन है बाबा? देवताओं का जो इंद्र है, राजा है, सो देवेंद्र है। देवताओं का जो राजा है वो देवेंद्र है। बाबा एक मुरली में बोला था, भगवान ने आकर के सुख नहीं देता, दुख नहीं देता, सिर्फ ज्ञान देता। ठीक है, तो लेकिन भक्ति मार्ग में, भक्तिवाद में भगवान ही सब कुछ देता, ऐसा क्यों गायन हुआ? भगवान देता है सब कुछ, दुख तो देता है भगवान, दुख भगवान देता है। नहीं बाबा, ऐसा गायन हुआ ना भक्ति मार्ग में। भगवान रास्ता बताता है। इस बात लेकर के ऐसा गायन हुआ। इसी बात को लेकर के कि भक्ति मार्ग में ज्ञान को पूरा समझते नहीं है। भगवान किसी को कुछ देता नहीं, भगवान किसी से कुछ लेता नहीं, सिर्फ रास्ता बताता है। उस रास्ते बताए हुए रास्ते के अनुसार जो चलते हैं वो सुखी हो जाते हैं, और जो भगवान के बताए हुए रास्ते के अनुसार नहीं चलते हैं, अपनी मनमत के आधार पर चलते हैं या दूसरे मनुष्य गुरुओं के आधार पर चलते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। तो भगवान के ऊपर क्यों लागू हो गया? अज्ञानता के आधार पर। अज्ञानी है तो ऐसे कहते हैं, जो ज्ञानी है वो तो जानता है जैसा हम करेंगे वैसा ही पावेंगे। अच्छा करेंगे तो अच्छा पावेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा पावेंगे। उसमें भगवान क्या करेगा? भगवान तो सिर्फ रास्ता बताता है, तुम करो या न करो, तो भी वो रास्ता बताएगा। जो बच्चे नहीं करते हैं तो भगवान को बुरा नहीं लगता कि इन्होंने हमारी बताई हुई बात, हमारे बताए हुए डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया। और जो करते हैं उससे उनको कोई सुखी बहुत सुख नहीं हो जाता। तो जानते हैं ड्रामा में नूद है सबका करना और न करना, साक्षी होके देखता है। चलो बादल आदल आ रहे हैं।